रियल वर्ल्ड एसेट, ये एक बहुत इसके बारे में चर्चा रहती है, खासकर ब्लैक रॉक की एंट्री के बाद बहुत चर्चा में है ये टॉपिक। तो सर आपके हिसाब से व्हाट इज RWA और क्यों इसमें बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं जैसे ब्लैक रॉक जैसी जो संस्थाएं हैं जो $10 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एसेट देखती है, वो इसमें इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? और बाद में हम बात करेंगे कि खैर ये संस्थाएं तो बिटकॉइन में भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल RWA होता क्या है और इसमें ब्लैक रॉक या बड़ी बड़ी संस्थाएं क्यों अपना इंटरेस्ट दिखा रही है? देखिए, अगर आपको RWA को समझना है तो उसके लिए आपको बैंकिंग समझनी चाहिए। अगर मैं आपको एक मोटा मोटा फिगर बताऊं, एक्यूरेट तो नहीं होगा पर मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट होगा। दुनिया में जितने भी बैंक हैं वो एक साल में $400 ट्रिलियन की बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। $400 ट्रिलियन। सोचिए, दुनिया का GDP 80 ट्रिलियन है, तो उनकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम उससे भी 5 गुना ज्यादा है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया के बैंकों के अंदर जो कोलेट्रल है, जो एसेट्स उन्होंने जिसके अगेंस्ट क्रेडिट दिया है, लेंड किया है, उनकी वैल्यू क्या होगी? उनकी वैल्यू लगभग $100 ट्रिलियन है। लगभग 100 ट्रिलियन। हिंदुस्तान का पूरा GDP 4 ट्रिलियन है, तो आप सोच सकते हैं। तो अगर आप बैंक्स के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम या एसेट वॉल्यूम को ध्यान में रखें तो आप पाएंगे कि ये बहुत बहुत ज्यादा है। अब जब आपको समझ में आ रहा है कि बैंकों का फ्यूचर तो नहीं है, बैंक तो पेमेंट और लेंडिंग करते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा तरीका होगा जिस तरीके से बैंकों का अल्टरनेटिव हो, बैंकिंग बिना बैंकों के हो? ये कैसे होगा? तो अगर आप बैंकिंग बिना बैंकों के चाहते हैं तो आपको एक नई इंडस्ट्री चाहिए, जिस इंडस्ट्री का हमने नाम रख दिया रियल वर्ल्ड एसेट, RWA इंडस्ट्री। क्योंकि आपका बैंक, उसके पास आपके घर की डीड है, रजिस्ट्री है, आपकी गाड़ी की हाइपोथिकेशन डीड है, आपकी गाड़ी का रियल कंट्रोल उसके पास है जब तक आप गाड़ी की किस्तें नहीं देते हैं। गॉट इट? अब अगर बैंक नहीं है तो उस लैंड डीड को, उस गाड़ी की डीड को वैलिडेट कौन करेगा? ठीक, तो ऐसे नए स्टार्टअप्स, क्रिप्टो स्टार्टअप्स RWA में पैदा होने शुरू हो गए, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लैंड डीड ली, उसको NFT में तब्दील किया, नॉन फंजिबल टोकन में, और एक बंदे से या एक अथॉरिटी से ये वैलिडेट करवा दिया कि ये NFT इस लैंड का है। तो अगर वो NFT वैलिडेट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू NFT है उस लैंड का। तो जिसके पास ये NFT है उसके पास उस लैंड की ओनरशिप है। अगर ये वैलिडेशन कोई दे दे तो इसका मतलब है कि अब ये एसेट ब्लॉकचेन के ऊपर बाय और सेल हो सकता है। एक टोकन की कीमत हो सकता है $10, $20, $50 हो, पर वो जो NFT है जिसके पीछे लैंड रजिस्ट्री की पावर है, उसकी कीमत हो सकता है $1 मिलियन हो, $10 मिलियन हो, $100 मिलियन हो। तो अगर आप एक RWA प्लेटफॉर्म के अंदर एक टोकन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप बैंकिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं तो जिस बैंकिंग इंडस्ट्री के पास $100 ट्रिलियन के एसेट्स हैं, जब बैंक्स खत्म होंगे, ब्रांचेस खत्म होंगी, तो वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे RWA प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहां इन रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे लैंड रजिस्ट्री है, जैसे आपकी कार है, जैसे आपकी स्टॉक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटी है, जैसे आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इन सब को टोकनाइज किया जाता है, NFT में तब्दील किया जाता है।
किसी एक एजेंसी से उनको वैलिडेट करवाया जाता है, तो जैसे ही उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन वैलिडेट होती है, अब आप उनको ट्रेड कर सकते हो। तो जो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है, तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम कोई मिलियंस में नहीं होता, वो बिलियंस में नहीं होता, वो फिर होना शुरू हो जाएगा ट्रिलियंस में, क्योंकि वो वॉल्यूम बेसिकली जो काम बैंक कर रहे हैं आज की तारीख में लेंडिंग में, वो काम अब आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म करेंगे। तो जो काम आज बैंक कर रहे हैं, आज से 20 साल बाद वो सारा काम आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म कर रहे होंगे। तो इट मींस कि अगले 20 साल में आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स के ऊपर की जो मार्केट कैप या उनके ऊपर जो एसेट ट्रेडिंग होगी वो 100 ट्रिलियन होगी। तो इसका मतलब है कि जो आज इस इंडस्ट्री में घुसेगा वो अगले 20 साल में आसमान छुएगा। तो इसलिए आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज्यादा बात होती है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखें, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वैलिडेशन, कि आपका टोकन आपकी जमीन की रिप्रेजेंटेशन ट्रूली कर रहा है। जो एजेंसी वैलिडेट कर रही है कि आपके पास लैंड डीड है, आपके पास इक्विटी है, आपके पास बॉन्ड है, ये जो एजेंसी वैलिडेट कर रही है ये डिसेंट्रलाइज नहीं होती। तो आरडब्ल्यू के अंदर कुछ हिस्सा डिसेंट्रलाइज नहीं होता, वहां सिंगल पॉइंट फेलियर्स हो सकते हैं। तो इसलिए आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन की एडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट अभी बहुत सारे कंट्रीज में इनकी एडॉप्शन को लेकर बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क की कमियां हैं, अभी पूरे रूल्स नहीं बने हैं, और एक टोकन एक रियल वर्ल्ड एसेट को फुली रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, ये सारे इश्यूज आते हैं।